दोस्तों, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद मिलता है और मानव जीवन जीना भी इतना आसान नहीं है। हर दिन मनुष्य के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आती रहती हैं और साथ ही उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्यों में ऐसी कौन सी आदतें पाई जाती हैं जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करती हैं। मित्रों, दिमाग हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर क्रियाएं मस्तिष्क से ही संचालित होती हैं। किसी घटना पर हम कोई भी सुझाव देते हैं तो वह केवल और केवल मस्तिष्क के ही कारण हो पाता है। यदि व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से काम ना करे तो वह इस दुनिया में जीवन जीने के लायक भी नहीं रह सकेगा। सभी जीवित प्राणियों में मस्तिष्क जन्म से होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता राहत है। लेकिन कई बार हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बन जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करती हैं, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे एक जंगल के में पहुंचे और अंधेरा होने के कारण महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात में यहीं पर बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पर निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध के एक परम शिष्य भी थे जो कि कद में नाटे और बहुत भोले भाले थे। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहां सभी लोग 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं, ये महाशय केवल 3 घंटे ही सोते हैं। इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वह आलसी होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वे भजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भोजन भी कर लेता था। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थीं जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थी। उस रात जब महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पर डेरा डाला, तब दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही थी। इस बार पानी खोज कर लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उन भोले भाले शिष्य को दी गई। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकाल पड़ा। उसका शरीर पहले से थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते और चलते चलते आखिरकार उसे तालाब दिख गया। उसने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़ा, वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर महात्मा बुद्ध और उनके अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई, तब अगली सुबह महात्मा बुद्ध स्वयं अन्य शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकाल गए जो रात से वापस नहीं लौटा था। सभी लोग उसे खोजते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे और मूर्छित हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब वह शिष्य होश में आया और महात्मा बुद्ध को अपने सामने देखा तो चौंक गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहा है। उसके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हंसने लगे और उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोला भाला शिष्य वहीं पर रोते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं मंदबुद्धि हूं। तब महात्मा बुद्ध ने सभी को शांत कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि हम सभी ने देखा है तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक जीव को महसूस किया है जो तुम्हारे मस्तिष्क को दिन रात कमजोर कर रहा है। तब वह शिष्य और अधिक तेजी से रोने लगा और कहा कि गुरुदेव, अब आप भी मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार और बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतों को पाल रखा है जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो रहा है। तब शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का मस्तिष्क कमजोर होता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसी कौन सी आदत है जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर करती है। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने बताना प्रारंभ किया। पहली आदत, नींद के महत्व को समझने में भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका यह मानना होता है कि ज्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। यदि वे कम सोएंगे तो अधिक कार्य कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यक विषय है। दिन भर काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। कम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए मस्तिष्क को तरोताजा और तेज रखना है तो रोज 5 से 7 घंटे जरूर सोए। दूसरी आदत,
आवश्यकता से अधिक भोजन करना। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है, इसलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए, और इसी सोच के कारण वह आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगता है। ना ही उनके खाने में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता होती है और ना ही वह कभी खाने पर ध्यान देते हैं। कई लोगों को लगता है कि अधिक खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से शरीर में केवल और केवल बीमारियां ही लगती हैं। जब व्यक्ति का शरीर बीमार रहेगा तो इसका असर मस्तिष्क पर भी होगा। इसलिए अपने मस्तिष्क को तेज रखने के लिए सही मात्रा में और सही गुणवत्ता वाला भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं, और इस बीच ना तो वे अपने शरीर को आराम देते हैं और ना ही कभी अपने परिवार को समय देते हैं। ऐसी आदतों से उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी थकान हो जाती है कि फिर वह पहले के जितना सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर आप भी खुद को कार्य करने की मशीन समझ रहे हैं तो आप अपने शरीर को खराब करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। इस आदत को आज ही खत्म करें और एक सामान्य जीवन जीने की आवश्यकता है। जितना हो सके उतना ही कार्य करें। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। कई व्यक्तियों में आलस इतना अधिक होता है कि वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। उनके शारीरिक और मानसिक शक्तियों में अक्सर कमजोरी आ जाती है और इस कमजोरी का मुख्य कारण होता है उनकी गलत आदतें। काम को टालना, आवश्यकता से अधिक सोचना, बेकार की बातों पर चिंता करना, यह सभी दिमाग को कमजोर कर देने वाले लक्षण होते हैं। इसलिए यदि सही जीवन जीना है और दिमाग को तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। पांचवी आदत, दिमाग में अतीत की नकारात्मक व दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना। संसार में एक से एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी की सहायता की है, किंतु कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से भी आशाएं लगा लेते हैं कि वह भी हमारी सहायता करेंगे, और जब वह हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हमें कष्ट पहुंचता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बंद कर दीजिए। कोई आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करने वाला है। यह आदत आपके दिमाग को कमजोर बनती है। यदि अपेक्षाएं करनी है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि वह हमारे करीबी होते हैं और हम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। भले ही हम उन्हें अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, लेकिन उनसे दूरी बनाकर अवश्य रह सकते हैं। बुरे लोग आपके दिमाग को प्रभावित करते हैं, इसीलिए दिमाग को सही रखने के लिए ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना रहे। सातवीं आदत, स्वयं की गलतियां को अनदेखा करना। कई बार व्यक्ति से यदि कोई गलती हो जाए तो वह उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं, जबकि यह आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। कभी भी यदि आपसे गलती हो जाए तो उसे पूरे मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, साथ ही क्षमा मांग लेनी चाहिए। इस संसार में पश्चाताप से बड़ी कोई क्षमा नहीं होती है। यदि गलती करने के बाद आपने सच्चे दिल से पश्चाताप किया है तो उसका पाप आपको कभी नहीं लगता। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से डरता है वह दिमाग से कमजोर होते हैं, जबकि सच्चाई के साथ सभी का सामना करने वाला व्यक्ति अधिक हिम्मती और दिमाग से तेज होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है, सफलता और असफलता एक ही सिक्के की दो पहलू है। दोनों ही परिस्थितियों में हमें स्वयं इस बात का आकलन करना चाहिए कि यह सफलता या असफलता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। कई बार यदि हम किसी काम में असफल हो जाते हैं, यह आदतें आपके दिमाग को कमजोर बनाती हैं। स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्य को ऐसी आदतें बताई जो उसके दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही थी। उस शिष्य ने सच्चे मन से बुद्ध को बताया कि हाँ, यह सब उसकी आदतें हैं और वह अपनी इन गलत आदतों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है। साथ ही वह वादा करता है कि वह इन सभी गलत आदतों से छुटकारा पाने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।